हेलो एवरीवन। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हम करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ये सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए सेल की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ग्रुपिंग की पहले रिक्वायरमेंट क्या है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में एक टॉर्च लाइट है तो टॉर्च लाइट में क्या होता है, जैसे ही मेरे पास एक टॉर्च लाइट है, इसमें से पहले एक सेल लगता है तो इसके पीछे दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर फोर्थ सेल, मतलब 2 या 3 सेल, डिपेंड करता है कि टॉर्च कितने पावर का है। तो ऐसे हम सेल्स डालते हैं। तो जब सेल को एक ही लाइन में ऐसे कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो कई बार हमें सीरीज़ की रिक्वायरमेंट रहता है। कई बार क्या है, जैसे आपके घर में इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर के अंदर प्लेट्स कैसे रहती हैं, ऐसे रहती हैं प्लेट्स, ठीक है, ऐसे। तो इन्वर्टर की प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज स्टोर करना पड़ता है, वो भी मतलब लगता है सीरीज़ के अंदर लगते हैं। कई बार हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्किट है लंबे समय तक चले, तो हमें सेल्स ऐसे भी लगाने पड़ सकते हैं, प्लस माइनस, मतलब ये प्लस और प्लस आपस में कनेक्ट करेंगे और माइनस आपस में कनेक्ट करेंगे। तो सम टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा पैरेलल सर्किट का, सम टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा सीरीज सर्किट का। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम ईएमएफ हम कुछ सेल लेंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, बहुत सारे सेल्स हैं जिनका ईएमएफ सेम रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, जहाँ पर आप सेल ड्रॉ करते हो बिल्कुल उसके नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी सेल कनेक्ट कर दिए हैं जिन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रहा है, सब एक जैसे सेल है, सेम कंपनी के, सेम केमिकल है, इनके अंदर सेम सोल्यूशन है। और बाहर इसको कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। अब हमें चेक करना है कि इसको फ़ायदा क्या उसका कनेक्ट करने का, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सारे सेल सेम है, क्या करंट मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, ये सिचुएशन स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस की। टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, देखिए अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस का, सीरीज़ में क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपल ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा R प्लस R 2R 2R प्लस R 3R 3R प्लस R 4R अप टू सोन। कितने सेल लगा रखे हैं, N सेल ही तो लगा रखे हैं, तो सीरीज़ में सबका सम हो जाएगा NR, R प्लस R प्लस R प्लस R, N सेल लगे हो तो NR। और इसके साथ ही सीरीज़ में एक ये सेल लगा हुआ है एक्सटर्नल, तो ये भी प्लस हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सेल नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, NR इंटरनल की, एक्सटर्नल बाहर वाले का, ये हो गया। अब टोटल EMF कितना होगा, जैसे ये है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, ऐसे ही अप टू कनेक्ट करते जाएंगे, ये हो जाएगा N इंटू ई, जितने सेल्स लगाए हैं मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज ऑफ 1 सेल, तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, टोटल वोल्टेज आ चुका है, करंट ही तो निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज, ये देखिए करंट की इक्वेशन, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस होगी, तो ये इक्वेशन आ चुका है। अब इस इक्वेशन से आप ये नहीं जज कर सकते कि करंट मैक्सिमम आया या मिनिमम आया, तो इसके लिए हमने इसके 2 सब केसेस बना दिए, डबल चॉइसेस, ठीक है। फर्स्ट चॉइस रखते हैं हम स्टूडेंट्स कि हमारा ये स्मॉल आर आएगा यहाँ पर, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू एक्सटर्नल से। अगर इंटरनल बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 100 ओम और ये है 1 ओम, तो 1 ओम को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो छोटा है इसको नेगलेक्ट कर दो, तो ये रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 0 मान लेंगे, तो बचेगा NE/NR, ठीक है। अब N से N कट जाएगा, ये आ जाएगा E/R। E है वोल्टेज ऑफ 1 सेल, R है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल। तो इसका मतलब अब जो करंट निकल के आ रहा है दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल कम है, तो E एक सेल का वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही सेल का है, तो ये एक ही सेल के करंट के इक्वल आएगा। इतने सेल लगाने का तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा सर्किट में। चलिए दूसरा केस करते हैं। अब एक्सटर्नल रख लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, एक्सटर्नल बड़ा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है कंपेयर टू इंटरनल वाला, तो इंटरनल वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर NR को 0 करेंगे, करंट ऐसे ही लिखेंगे NE/R। देखिए अब E/R क्या है, E/R है करंट ऑफ 1 सेल, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट ऑफ 1 सेल,
और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो देखिए मतलब करंट क्या मिल रहा है, जितने सेल लगाया सभी करंट सेल्स का ऐड होकर मिल रहा है। तो ये वाली सिचुएशन में ज़्यादा करंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए, सीरीज सर्किट लगाया हुआ है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा लगाएं, इससे आपको ज़्यादा करंट मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट बहुत जगह अलग अलग सर्किट में रहती है, वो एज़ पर अवर चॉइस। अब दूसरा देखते हैं, केस हम यही करेंगे। इस केस में है ये सीरीज़ का ही है, पर जो EMF है इस बार अलग अलग लेंगे। पहले सेल का वोल्टेज E1, दूसरे वाले सेल का वोल्टेज E2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा, इसका R1 और दूसरे वाले का R2। तो स्टूडेंट्स ये है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज आपको बताया था मैंने कल, जब हम एक सेल लेते हैं, सेल को जब सर्किट में यूज़ कर देते हैं, ये सेल है, सेल को सर्किट में यूज़ करते हैं, उस वक्त जो सेल का वोल्टेज होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज EMF से कितना कम है, तो आंसर है टर्मिनल वोल्टेज EMF से उतना कम होगा जितना उसमें से करंट बाहर निकाला जा रहा है। ये एक सेल है ना, सेल में से बच्चों आप जितना करंट बाहर निकाल दोगे, ठीक है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है करंट, जितना करंट बाहर आएगा और जितनी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है ये होगा, उतनी ही टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी EMF से। इस इक्वेशन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि EMF बड़ा है, क्योंकि अगर मैं EMF को 100 लेता हूँ अगर और इस फैक्टर को मैं 20 लेता हूँ, तो V का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 100 माइनस 20 इज 80। तो टर्मिनल वोल्टेज छोटा हो जाएगा, EMF बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब सेल को सर्किट में लगाया। तो ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट वाले सेल के लिए। फर्स्ट सेल का टर्मिनल वोल्टेज V1 E1 माइनस I R1 क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि देखिए एक सीरीज सर्किट है ना, सीरीज सर्किट में तो करंट सेम रहेगा, जितना करंट इसमें से पास होगा उतना ही करंट इसमें से पास होगा, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ये सिमिलरली V2 निकालेंगे यहाँ से, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I R2। अब दोनों का टोटल वोल्टेज क्या रहेगा, इन दोनों का टर्मिनल वोल्टेज ऐड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डायरेक्टेड होता है, V1 प्लस V2। ओके, अब V1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगी, E माइनस I R1। V2 का वैल्यू क्या रहेगा, E2 माइनस I R2। E और E इकट्ठा कर लें, ये बन जाएगा E1 प्लस E2, माइनस I कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2। इन दोनों में से एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, माइनस I बाहर निकाले, अंदर बचेगा यहाँ से R1 और यहाँ से R2। तो ये एक जनरल इक्वेशन आया। और बेसिक इक्वेशन क्या है, बेसिक इक्वेशन हमारा है V इज़ इक्वल टू E माइनस R I। ये बेसिक इक्वेशन रहता है ना EMF का, टर्मिनल वोल्टेज का, ये बेसिक इक्वेशन है, ये हमने कैलकुलेट किया है। अब इस वाली फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, तो टोटल EMF किसके इक्वल आ गई, E1 प्लस E2 माइनस I ऐसी है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल आ गई, R1 प्लस R2। तो कंपेयर करने पे दो सेल्स का डिफरेंट EMF का EMF क्या आया, E1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, करंट का फॉर्मूला रहेगा टोटल वोल्टेज E1 प्लस E2, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये इंटरनल हो गया, प्लस एक्सटर्नल भी तो ऐड करेंगे, तो ये हो गया एक्सटर्नल। तो ये केस रहेगा जब हम दो सेल लगाएंगे और दोनों का EMF अलग अलग होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको, देखिए अगर ऐसा कर दें हम, अगर दो सेल लगाए तो सीरीज़ में है, पर दोनों का नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट किया है, पीछे वाले सर्किट में प्लस माइनस ऐसे लगाए हुए थे। जब हमने ऐसे लगाए थे तो दोनों का वोल्टेज ऐड हो रहा था, E1 प्लस E2। अब क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब सेम टर्मिनल कनेक्ट हो गए, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा। इसमें स्टूडेंट्स वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 होगा, नीचे सेम एज इट इज़ रहेगा। तो ये याद रखिए, न्यूमेरिकल में ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। अब बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन की। अब पैरेलल के भी दो केस बनाएंगे, बहुत सारे सेल लेंगे जिनका EMF सेम रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो चलिए करते हैं, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, अप टू सो ऑन n सेल, हमने इसमें n सेल लगाए हैं, सारे ही पैरेलल है। पैरेलल की क्या पहचान है, प्लस 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 प्लस, ये सारे प्लस वाले आपस में कनेक्टेड है, माइनस 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 वाले सारे आपस में कनेक्टेड है, ये माइनस के सेल और दूसरी साइड प्लस के सेल, और इन सबको बाहर से लगाया हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, EMF कितना रहेगा। पीछे जब हमने सेल लगाए थे सीरीज़ में, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, अप टू सोन n सेल लगाए थे, तो सबका वोल्टेज NE हो गया था। क्यों, वहाँ पे वोल्टेज ऐड होता है, 2 + 2 4, 4 + 2 6 अप टू सोन, वहाँ पर वोल्टेज ऐड हो रहा था। पर हमने पैरेलल सर्किट में पढ़ा हुआ है, जितना वोल्टेज एक सेल का होगा
पूरे सर्किट का वही रहेगा। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो ऐसा नहीं है सर्किट में 8 वोल्ट हो जाएगा, ये पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज भी 2 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल में जितना वोल्टेज एक सेल का है पूरे सर्किट का वही रहेगा। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, E दैट इज इक्वल टू सेम वोल्टेज ऑफ द सेल। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन सब का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों देखो, पैरेलल में हमने क्या पढ़ा हुआ, मान लीजिए 2 सेल लगाए हैं, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, दोनों पैरेलल में लगाए हैं। ठीक है, किसी सर्किट्स के साथ ऐसे पैरेलल में है। तो पैरेलल में फॉर्मूला पड़ा है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है रेसिप्रोकल होकर ऐड होता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ तो क्या बन जाता है, तो मैं शॉर्टकट में लिखा सकता हूँ। तो मान लीजिए हमारी इन सब की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो मान लीजिए R डैश है, सबकी टोटल R प्लस सबको ऐड करके इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट अबाउट एक्सटर्नल, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश है। अब हमें पता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट में कम हो रही है, कितनी कम होगी, तो हम इसको लिखेंगे, हमने एक सेल का रेजिस्टेंस कितना यूज़ किया R, और कितने सेल लगाए हैं तो n सेल लगाए हैं, तो जितने सेल लगाए हैं उससे डिवाइड कर दें। अगर आपने 5 सेल लगाए हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 सेल लगाए हैं तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो पैरेलल में कहने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये तो होगी इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज़ R/N, और एक्सटर्नल टोटल कितना हो जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ओके, बस हो गया काम। करंट का इक्वेशन क्या रहेगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना आया E, टोटल रेजिस्टेंस आया दिस वन। फिर से 2 केस बनाएंगे। फर्स्ट केस बनाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल से। अगर इंटरनल बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल से तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, दैट इज़ I इज इक्वल टू E/RN, I इज इक्वल टू E/R/N आएगा। जो नीचे वाला n है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। देखिए मैथमेटिकल स्टेप है, इसको 0 कर दें, ये 0 हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, N E/R। तो क्या आपको कैलकुलेशन करके मिल रहा है, आपको मिल रहा है जो टोटल करंट है दैट इज़ नंबर ऑफ सेल टाइम करंट ऑफ वन सेल। एक सेल का जितना करंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितने सेल लगाए, मतलब करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है इस केस के अंदर। ठीक है, सारे सेल यूज़ हो रहे हैं। अब दूसरा केस करते हैं स्टूडेंट, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो इंटरनल वाले से, तो इसको 0 कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास, E/R बचेगा। तो देखिए इसको 0 कर देंगे तो बचेगा E/R। ये क्या है, ये है करंट ऑफ वन सेल, सिंगल सेल। तो इस केस में करंट कम आ रहा है। तो अभी आपको पैरेलल में क्या याद रखना है, पैरेलल में याद रखना अगर करंट ज़्यादा चाहिए पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। पैरेलल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा करंट चाहिए। पीछे हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था सीरीज़ वाले सर्किट में, तो सीरीज़ वाले सर्किट में हमने देखा था अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तब करंट ज़्यादा था। ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ दोबारा से, सीरीज़ में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट मिलेगा। पैरेलल में बात करें, यहाँ पर पैरेलल में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना, तो करंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है। अभी थोड़ा लास्ट टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, दिस इज़ द, अब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड, 2 सेल कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में है और दोनों का जो रेजिस्टेंस है अलग अलग है। पहले वाला रेजिस्टेंस R1 इंटरनल, दूसरे का R2, और दोनों ही कनेक्ट किए हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। अब आपको पता है पैरेलल में टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज फर्स्ट सेल का क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस I1R1। पहले वाले सेल में जो करंट जाएगा दैट इज़ I1, और दूसरे वाले सेल में से जो करंट जाएगा दैट इज़ I1 I2। वोल्टेज सेम रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज पैरेलल में टर्मिनल वोल्टेज सेम रहता है। तो इसमें से आपको बस I1 की वैल्यू निकालनी है, इतना आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, E माइनस V हो जाएगा। I1 के साथ जो R1 है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू निकल के आएगी E1 माइनस V/R1। सिमिलरली हम निकाल लेंगे I2 की वैल्यू। अब I2 का वैल्यू क्या रहेगा, I2 का वैल्यू भी यही रहेगा, E2 माइनस V/R2। अब पैरेलल सर्किट था, यहाँ पे फर्स्ट सेल और यहाँ पर सेकंड सेल, तो इससे करंट निकला बच्चों I1 और इससे करंट निकला I2। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर,
तो यहाँ पर आई करंट जो टोटल आ रहा है इन दोनों को ऐड करके तो मिल रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पर I1 का वैल्यू रखेंगे जो पीछे निकाला है, और ये I2 का वैल्यू रख दी। अब देखें E अपॉन R1 अलग कर लेंगे, V अपॉन R1 ये अलग कर लेंगे, ठीक है। पहले E वाले लिख लेते हैं, E अपॉन R1 E अपॉन R2, ये प्लस में है दोनों, E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन R1, यहाँ पर V बाहर है, 1 अपॉन R2। इस टाइप को दोबारा समझिएगा, माइनस माइनस दोनों साइड है बाहर, V बाहर, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, नीचे आएगा R1 R2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, यहाँ पे V एलसीएम लेंगे R1 R2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R1। ओके, अब देखिए, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये वाली टर्म अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस भी था, ये पूरा फैक्टर में इधर लेके आ गया, प्लस हो गया, और ये प्लस आई था, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इसको नहीं छेड़ा, ये ऐसे ही है, ये इधर ऐसे ही है, ये वाली टर्म इधर ले गए, प्लस हो गया, ये आई प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस। अब आपको सिर्फ V की वैल्यू निकालनी है, ये वाली किधर शिफ्ट करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ। पहले ये वाली ऐसी लिखी, देखिए ये वाली टर्म ऐसी लिख रहे हैं, ये पूरा फैक्टर ऐसे लिखा। अब जब ये इस इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे हो जाएगा, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, तो ये बन गया माइनस आई, ऐसे ही है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, तो स्टूडेंट्स ये बन गई, सेम फैक्टर कट जाएंगे। काटने के बाद क्या बच रहा है, इधर बच रहा है E1 R2, ये ऊपर वाला फैक्टर ये बच रहा है, नीचे R1 प्लस R2, और यहाँ पर ये बच रहा है, ठीक है। और हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है टर्मिनल वोल्टेज का, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। कंपेयर करते हैं दोनों को, तो ये आएगा हमारा टोटल EMF ऑफ द सेल। जब दो सेल लगा रखे हैं जिनका EMF अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो EMF ये आएगा और करंट की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब वोल्टेज है, सॉरी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, लेट मी करेक्ट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू और ये वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज या रेजिस्टेंस दोनों है तो करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और करंट का फॉर्मूला आपको पता है, ये हमारा EMF आ गया और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, करंट के लिए टोटल EMF अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर E और R का वैल्यू ये रखेंगे तो हमें करंट की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, सोचा था कि अलग वीडियो बनाएंगे पर इसी में कवर कर लेंगे ताकि आपका एक ही वीडियो के अंदर सेल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये टॉपिक है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। अभी भी हमने क्या देखा, कभी हम सेल को सीरीज़ में लगा रहे हैं, कभी पैरेलल में लगा रहे हैं। जब हम सेल को सीरीज़ में लगा रहे थे तो दो केस बनाए, सेम EMF और डिफरेंट EMF। सिमिलरली जब पैरेलल में लगाया तभी दो केस बनाए, सेम EMF और डिफरेंट EMF। अब एक ऐसा केस है इसमें मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है, देखिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, अप टू सोन, बहुत सारे सेल लगा दिए। अगर मैं इस लाइन को बोलूँ, ये लाइन क्या है, ये तो सारे सीरीज़ में लग गए सारे सेल। कितने सेल लगाए हैं भाई, N सेल लगाए हैं। चलो एक और लाइन इसके पैरेलल में लगा देते हैं, ये दूसरी लाइन, ये आपस में तो सीरीज़ में है पर ये दूसरी लाइन है, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। ऐसे ही बहुत सारी लाइंस कनेक्ट करते गए, M रोज, M लाइंस कनेक्ट कर दी, ये mth लाइन है। तो मतलब सीरीज़ में भी है और नीचे की तरफ देखेंगे तो पैरेलल में भी है, तो ये होगा मिक्स हो गया। अब आते हैं फटाफट इसकी कैलकुलेशन पे। पहली कैलकुलेशन, EMF इन अ सिंगल लाइन, एक लाइन का EMF बताएं, ये ध्यान से समझ लें, ठीक है। एक लाइन का EMF सीरीज़ में क्या होता है, ऐड ही तो होता है, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, टोटल कितने सेल लगाए, N सेल लगाए, तो क्या हो जाएगा NE, टोटल EMF हो जाएगा सिंगल लाइन का NE। अगर एक लाइन का NE है तो पैरेलल में तो सारे सर्किट का वही रहेगा। अगर एक सिंगल लाइन का वोल्टेज NE है, इसका भी NE, तो सारे सर्किट का क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, क्योंकि पता है पैरेलल सर्किट का वोल्टेज भी वही रहता है, सेम। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए पहले तो एक लाइन की बात करते हैं, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, एक लाइन का।
NR सीरीज़ में, पर आपने कितनी लाइन्स लगा रखी हैं, M लाइन्स लगा रखी हैं, तो M से डिवाइड कर दें क्योंकि पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सीरीज़ में हो गया NR और उसको पैरेलल के लिए डिवाइड कर दिया M से, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये है इंटरनल और बाहर से क्या लगा रखा है, ये एक्सटर्नल, आर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस भी है, टोटल वोल्टेज भी है, तो अब किस बात की टेंशन है, अब आपको करंट निकालना है। करंट आ जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा करंट का वैल्यू, थोड़ा नोटबुक को ठीक कर लें, यहाँ पर ये आ जाएगा करंट का वैल्यू। देखिए करंट का वैल्यू आएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, ये M इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा MR, और जो टोटल नीचे वाला M है ये ऊपर चला जाएगा, तो टोटल करंट का वैल्यू निकल के आएगा MNE NR प्लस MR। तो ये एक कन्फ्यूजिंग इक्वेशन बन गई। तो ये कन्फ्यूजिंग कैसे है स्टूडेंट, हमें चाहिए मैक्सिमम करंट सर्किट के अंदर। तो मैक्सिमम करंट हम कब मिलेगा, मैक्सिमम करंट आपको तब मिलेगा अगर नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है ये बहुत कम हो जाए। जितना ये कम होता जाएगा उतना करंट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है ना तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर सकता हूँ, ना ही मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर सकता हूँ। तो अब इसको कम से कम करने के लिए क्या करें, चलिए यहाँ पर एक आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर है क्या आपका, NR प्लस MR, यही है डिनोमिनेटर। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैंने NR भी लिख दिया, MR भी लिख दिया, ठीक है। अगर मैं रूट डाल के स्क्वायर करता हूँ दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसको मैं देखिए ये भूल जाइए, इसको इसकी को लिखिए NR MR, स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा। ओके, अब देखिए ये चीज़ मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की, 2 में अंडर रूट NR और अंडर रूट MR सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया, अभी भी इक्वेशन बैलेंस है, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो अभी कोई चेंज नहीं आता। ओके, अब इसको पढ़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों क्वांटिटी मिलके क्या बनने वाली हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी ऐसे ही आएगी। तो मतलब जो NR प्लस MR है ये एक इस फैक्टर के इक्वल है और दूसरा इस फैक्टर के इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, ये तो फिक्स है। अब हम कुछ अगर ऐसा करें, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, सुनिए अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो ये जो डिनोमिनेटर था आपका, ये जो हम कम कर रहे थे, ये सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगा। अब किस केस में ये इक्वल हो सकता है, हमने यहाँ पर लिखते हैं इफ़ ये टर्म जीरो हो जाए, ठीक है। अब ये जीरो कब होगी, जब इसका स्क्वायर होते जाके जीरो हो जाएगा, मतलब अंडर रूट NR और अंडर रूट MR इक्वल हो जाएंगे, रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, NR और MR इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से N ऐसे ही है, M नीचे का क्या हो जाएगा डिवाइड, ये R ऐसे ही है और ये नीचे वाला R ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक रेशियो निकल के आ रही है, दैट इज़ द नंबर ऑफ सेल इन अ सीरीज, एक लाइन में कितने सेल है, दैट इज़ द नंबर ऑफ लाइन्स, सेकेंड थर्ड सब टू M लाइन्स, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ये रेशियो इक्वल आता है बच्चों, अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये फैक्टर ज़ीरो हो रहा है, तो NR प्लस MR की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट NR अंडर रूट MR। तो इस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आपको सेल मिक्स करके लगाने हैं तो इस इक्वेशन को यूज़ करना है, और यकीन मानिए इसी के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है। और 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी आते हैं, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल जो वीडियो रहेगा इसी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिकल करंट का मेजरमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करने का कोई खर्चा नहीं है, फिर से बोलता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।